हेलो गाइज, कैसे हैं आप। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमें जितना भगवान ने दिया है उसमें ही खुश रहना चाहिए। ये तो आप भी जानते हो, ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा नुकसानदेह होता है। ये तो आप मानते हो। और हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरे की थाली में हमें हमेशा ज़्यादा घी दिखता है। ये एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि दूसरों की थाली में हमेशा ज़्यादा घी दिखता है। लेकिन अब समस्या क्या है कि अब हमें उसकी थाली तो दिख रही है, लेकिन ये नहीं दिख रही है कि उनके घर में क्या होता है, कैसे होता है। पहले की औरतों पे इतनी पाबंदियां थी, फ़ोन तो दूर दूर तक थे ही नहीं। और अगर मायके से भाई भी मिलने जाता था और अगर ये कहते थे बड़े शादी करके कि बेटा सबका मान सम्मान करना और एडजस्ट होने की कोशिश करना, तो ये गलत नहीं कहते थे। हाँ, अगर ये चीज़ बोलते थे कि तेरी डोली यहाँ से जा रही है और अर्थी वहाँ से उठे, तो वो चीज़ तो थोड़ा अलग है। वो चीज़ नहीं, मतलब वो है। पहले औरतें कम पढ़ी लिखी होती थी और डरती भी थी, थोड़ा अपने मायके वालों की शर्म भी करती थी और डरती भी थी कि भाई हाँ, कोई कुछ ना बोले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर आता था तो वो आके सीधा जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं वो वहाँ आता था और अपनी बहन से तो बहुत बाद में मिलता था। पेरेंट्स का भी ये होता था कि भाई अगर पेरेंट्स पहले तो मिलने ही नहीं आते थे और अगर बाद में थोड़ा ज़माना बदला, पेरेंट्स मिलने भी आने लगे, तो वो लड़की के यहाँ का पानी तक भी नहीं पीते थे। अब ये परंपरा पहले लोग बाग चलाते थे तो सबने चलाई है। हमारे टाइम पे भी मुझे याद है कोई फ़ोन नहीं होता था, तो घर में कम पता चलता था बातों का पेरेंट्सों को। देखो, मेरा सोच ये है कि अगर छुटमुट बातें होती हैं तो उन्हें आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, इतना बड़ा उसका बवंडर नहीं मचाना चाहिए। हाँ, अगर सिर से ऊपर पानी जाता है तो कदम उठाना चाहिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। और थोड़ा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो बेशक लड़की मायके चली जाए, अपना आराम से रहे। और मैं तो लड़की के पेरेंट्स से भी यही गुजारिश करूँगी कि अगर वो आती है उससे में, तो पहले उसको शांति से रहने दो, आराम से उसे क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ताज़ी लड़ाई और ताज़ी बात कभी भी चीज़ को सुलझने नहीं देती और उलझा देती हैं। तो उसमें उसको थोड़ा वक्त दो, अपने आप को उसे फ्रेश होने दो और वो धीरे धीरे फिर अपने बहुत से पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लड़की बेचारी बैग रखती नहीं है और उसे नोचना शुरू कर देते हैं, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कोई कुछ कोई कुछ। तो वो गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसे उस समय पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ये हमारी ही बेटी है, हमारा खून है और कुछ दिन निकालने दो। क्योंकि कहते हैं कोई भी बात है जो मान लो हम बाहर किसी से लड़के आए हैं, जो आज है वो कल नहीं है, वो धीरे धीरे अगर हम फैसले पे आते हैं तो शांति से निमट जाता है। तो यही मैं बोलूँगी कि पहले फ़ोनों की सुविधा नहीं थी। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मायके वाले ही लड़की का घर बिगाड़ते हैं, वो चीज़ तो नहीं होती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, उनकी कलेजे का टुकड़ा होता है वो, जो किसी अनजान आदमी के या फैमिली को सौंप देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अब लड़की है, उसे लगता है आपने इतनी पढ़ा लिखा दी, फ्रीडम दे दी उसको, तो
उसे भी ये लगता है कि मैं आदमी की क्यों सुनूं। तो कोई नहीं है, शांति से बैठ के अगर समाधान करा जाए, दोनों की ही बात सुननी चाहिए, चाहे वो ससुराल के हों या मायके के हों, दोनों को ही बात सुननी चाहिए, तो समस्या का समाधान निकल जाता है। और बाकी तो पहले हस्बैंड वाइफ को दोनों को बात करके सारा समस्या का समाधान, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ अगर किसी के घर टूटते हैं तो जितनी बदनामी लड़के की होती है उतना ही लड़के वालों की भी होती है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, टाइम बदलता जा रहा है, थोड़ा समझ के चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सब तरह का टाइम है, और धीरे 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 मन करता है तो थोड़ा कुछ टाइम अलग निकाल सकते हैं, ताकि कोई डिसीजन लेने से पहले, ताकि लड़की भी अच्छे से समझ जाए और लड़का भी अच्छे से समझ जाए, तब डिसीजन लीजिए अपना। और गाइस, जहाँ बच्चे आ जाते हैं वहाँ तो थोड़ा सोच समझ के ही है मामला। और जब ऐसे पहले ये हिसाब होता था कि लोग कि अगर बहू अपने घर जा रही है तो उसे कईयों से परमिशन लेनी पड़ती थी, जब जाके वहाँ ये वो बात पहुँचती थी। आज धीरे धीरे दौर बदला, फिर फ़ोन का टाइम आया, फ़ोन पे बात करने लगे। तो आप यही क्यों समझते हैं कि अगर बेटी फ़ोन पे माँ से बात कर रही है तो वो ससुराल की चुगली कर रही है? ऐसा नहीं होता है। किसी किसी फैमिली का तो मैं नहीं कहती, बाकी मेरी सोच थोड़ा इनसे अलग है। मैं ये समझती हूँ कि अगर लड़की ससुराल में खुश है तो उसके मायके वाले कभी कोई गलत शिक्षा नहीं दे सकते उसको। अब फ़ोन का दौर आ गया है, टाइम बदला है, टाइम बदल धीरे धीरे आज फ़ोन ऐसे हो गए हैं कि बेशक लड़की एक एक बातें अपने घर पे बताती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये बताइए। अगर ससुराल वाले अच्छे से लड़की को रखते हैं तो ऐसी बात नहीं, ये नहीं कहती, कहीं कहीं लड़की भी थोड़ा ओवर हो जाती हैं, तो वहाँ तो भाई मैं नहीं इस बारे में कुछ कहूँगी। बाकी ज़्यादातर जगह अपना ठीक कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लड़की, और एक मैं पेरेंट्स को थोड़ा ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी खाली अपनी बेटी की बात सुन के ही डिसीजन नहीं लीजिए, थोड़ा सा उससे भी बात करिए, क्योंकि जितनी बदनामी आपकी होती है उधर उनकी भी होती है। थोड़ा उनसे भी पूछिए। और उनसे भी मैं ये बात कहना चाहूँगी ससुराल वालों से, पति से, कि भाई हाँ, अगर आप बेटी को उनकी ब्याह के लाई हो तो थोड़ा आपको भी बदलना पड़ेगा, थोड़ा लड़की को। जब लड़की अपने सब चीज़ छोड़ के एक अनजान फैमिली में आती है, वो मेरे विचार से काफ़ी टाइम तक तो किसी को समझ ही नहीं पाती कि कौन कहाँ खड़ा है। और ये सबसे ज़्यादा बेटे के ऊपर होता है मेरे हिसाब से, कि वो इक्वल करके चल सकता है, ना तो ज़्यादा अपने परिवार वालों को मानिए, इक्वल मानिए। और अनमैरिड में तो आप कुछ भी करो, हर चीज़ जायज़ होती है, लेकिन शादी होने के बाद में तो थोड़ा लड़के को भी चेंज होना पड़ता है कि भाई वो भी, लड़की किसी अपना घर छोड़ के आई है, तो छोटी छोटी बातों पे लड़के या बहस करके वही डिसीजन पे क्यों पहुंचना है। समस्या का समाधान होता है। गाइज, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो सॉरी। बाकी पहले से आजकल ज़्यादा घर टूट रहे हैं और वो नहीं होना चाहिए। कुछ काफ़ी घर तो गलतफहमी में टूट जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ पे झगड़ा हुआ है तो अगर हस्बैंड मिलने आता है तो लड़की से बात ही नहीं करने देते। वो एक तरफा ही फैसला क्यों करते हैं? भाई सुनो उसकी भी बात, लड़के की, कि वो क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है आपकी लड़की की गलती हो, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी बेटी को भी समझाना चाहिए, तो शायद देखो घर टूटने से बच जाएं। बहुत घर आजकल ऐसे बिखरते हुए देखे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो कुछ नहीं होता। बेटी को पढ़ाने लिखाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई आपस में किसी की एक दूसरे की बात बर्दाश्त ना करो। पहले तो हमारे मम्मी के ज़माने में तो ऐसा होता था कि
अगर कोई मायके से मिलने भी आया है तो पहले तो वो बाहर बैठा रहेगा, बड़े बुजुर्गों में बैठेगा, वहीं चाय पानी पी लेगा। घर तक ये खबर तो पहुंच जाएगी कि भाई हाँ कि बहू के मायके से कोई आया है। और फिर वहाँ आकर काफ़ी देर 2-3 घंटे के बाद में पूरा पूरा दिन भी हो जाता था कि अपनी बहन से ना मिले। उसके बाद में जब वह आके मिलता था तो वहाँ सास भी बैठ जाती थी। अब लड़की क्या बताए, लेकिन थोड़ा अपना पहले ये चलता था, टाइम बदला। फिर आज तो टाइम ही आप लोग भी जानते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यार से रहो, खुशी से रहो। हमें ये तो नहीं पता आज का दिन हमें मिला है, उसे खुशी से बिताओ। कल की चिंता मत करो, कल जो होगा देखा जाएगा। और कभी भी कानों के कच्चे तो कभी भी मत बनो गाइज, क्योंकि कानों के कच्चे बन के घर टूटते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो थोड़ा समझदारी से काम लो। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, कमेंट करके बताइए क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। राधे राधे।